स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 57 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो पर्यटन क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे थे और जैसे कि मैंने कहा कि स्वदेशी के पक्ष में अगर पर्यटन हम आरंभ करते हैं तो उसके कई फायदे सभी लोगों को होंगे। एक तो इम्यूनिटी बढ़ाना या रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, ये अभी अहम चीज़ है। अभी भी लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार वैक्सीन आ जाए और फिर वैक्सीन ले लेंगे तो इससे छुटकारा पा जाएंगे कोरोना से, और फिर जैसे पहले कर रहे थे उसी प्रकार से जीवन क्रम बिताते रहेंगे। थोड़ी सावधानी होगी, इतना ही, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मानसिक परिवर्तन होना ज़रूरी है वो फिर भी लोगों की उसके बारे में सोच नहीं है। फिर भी मैं आशावादी हूँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग तो इससे परिवर्तित हो जाएंगे और अपनी जीवनशैली सुधारने की कोशिश करेंगे। खासकर जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही हेक्टिक है, कि जीवन शैली जो है अत्यंत व्यस्त है, तनावपूर्ण इस प्रकार की है। चाहे वो आईटी क्षेत्र में काम करने वाले हो, चाहे किसी कंपनी में मैनेजरियल सेक्टर पे काम कर रहे हो, बैंकों में काम कर रहे हो, या सरकारी कर्मचारी इस प्रकार के हो, या जो चित्रपट क्षेत्र में, नाट्य क्षेत्र में इस प्रकार से काम करने वाले हो, कलाकार हो इस प्रकार से, तो इन सभी की जीवन शैली अत्यंत व्यस्त इस प्रकार की है और तनाव से भरी हुई है। तो इनको बहुत सारे बीमारियों का सामना पड़ सकता है आगे चलकर। तो उन्हें सजग होने की ज़रूरत है और अपने सेहत की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें जीवन शैली का मुद्दा अहम है। अगर हम उसके बारे में एक वर्कशॉप या कार्यशाला लेके जानकारी देना शुरू कर दें, चाहे 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, और उसमें सुबह जल्दी उठना, ब्राह्म मुहूर्त पर उठना, योगाभ्यास, व्यायाम इस प्रकार का करना, देसी गाय का दूध लेना, केवल नैसर्गिक इस प्रकार का आहार लेना, और हमारी जो जीवन शैली है उसको सुधारना, यह अगर हम कर पाते हैं, शायद इस प्रकार की कार्यशाला होने के बाद कुछ लोग ये शुरुआत करेंगे और ये दूसरों के लिए आदर्श इस प्रकार के बनेंगे। तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आएगा और जब उसके फायदे दिखेंगे कि रोगग्रस्त होने का धीरे धीरे कम हो जाता है, छोटी छोटी बीमारियां भी नहीं होती है और बड़ी बीमारियों से भी अच्छी तरीके से हम बच सकते हैं। शायद इसमें इंश्योरेंस कंपनी का भी रोल हो सकता है, या फिर जो कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ वेलफेयर फंड्स होते हैं, उसका भी आधार हम ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मुनाफा इंश्योरेंस कंपनी को है। अगर इन लोगों के जरिए मेडिकल क्लेम्स आते ही नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी को 100% फ़ायदा होने वाला है। उस व्यक्ति को होने वाला है ही, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। तो इस प्रकार के जो वर्कशॉप्स है वो इंश्योरेंस कंपनी कुछ हद तक सपोर्ट करे, थोड़ा चंदा वो आदमी खुद दे और इंश्योरेंस कंपनी बाकी का पैसा दे दे। थोड़ा पैसा आदमी दे दे इसलिए कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसी के हित में ये है, इस प्रकार से। और इस प्रकार का प्रयोग अमेरिका में हुआ है। डीन अर्निश की जो रिवर्सिंग हार्ट डिसीज़ ये संकल्पना है, उसके बारे में इंश्योरेंस कंपनी ने उसको सपोर्ट करना आरंभ किया और उसका काफ़ी अच्छा नतीजा आया। उसके बारे में कल जिक्र करेंगे।